तुम्हें लगता है मैं एक असुर से लड़ने में असमर्थ हूँ? कदापि नहीं भैया, मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं, तभी तो यहाँ आया हूँ आपका साथ देने। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय होगा। अब मुझे केवल महादेव चाहिए। लंका में कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए। अभी तक रावण को जितना मैं समझ पाई हूँ, उसके अनुसार वो जो भी मांगेगा वो शिव परिवार और कैलाश के लिए बहुत भयावह होगा, हमारा आधार हिला देगा। अपनी लंका, अपने कुल और अपने आत्मसम्मान के लिए इस पुण्य अवसर पर मैं केवल आपको मांगूंगा महादेव, केवल आपको। आज भैरव अष्टमी की शुभ रात्रि है और आप सभी के मन पर, मुख पर यह अशांति का कारण क्या है? कारण आपका निर्णय है महादेव। आपने एक असुर को संसार की सबसे बड़ी शक्ति दे दी, ऐसे में हमारा मन शांत कैसे रहेगा? मैंने शक्ति अपने भक्त को नहीं, धर्म को दी है। मैंने रावण को वरदान देने के साथ साथ चुनौती भी दी है कि जब तक रावण धर्म के पथ पर चलता रहेगा, केवल तब तक चंद्रहास उसका साथ देगा। परंतु महादेव, वो धर्म क्या है? उसका हेतु क्या है? वही तो इस रात्रि का संदेश है देवी पार्वती। आज भैरव अष्टमी है। भैरव मेरा सबसे प्रचंड रूप, जानती हैं क्यों है? क्योंकि भैरव कर्तव्य के प्रतीक हैं, समर्पण के साक्षी हैं, बिना प्रश्न किए हर शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। भैरव अष्टमी केवल कोई त्योहार नहीं है, साधना का आधार है, निष्ठा और कर्तव्य का उत्सव है। और जो भी भक्त अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, अपने कर्तव्य को पूर्णतः संभाल पाएगा, निभा पाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति का दायित्व स्वयं शिव उठाते हैं। और इसी कारण आज की रात्रि जो भी भक्त अपने कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा से निभाएगा, उसकी एक इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वचन है भैरव का। स्वयं शिव का। जो भी मन में है मांगो, मांगो, मांगो। इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए रावण। आज की रात्रि मैं कैलाश से वो लेकर जाने वाला हूँ जो लंका के अस्तित्व के लिए, मेरे सम्मान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है।
मुझसे पिछली बार चंद्रहास मिला, वो इस बार ना जाने क्या मांगने आएगा। स्मरण रखिए शिव, लोभ सदैव बढ़ता है। भैरव अष्टमी के अवसर पर आप तो भक्त के मन की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। मुझे भय है कि आप आज रावण को चंद्रहास से भी दुर्लभ और अविश्वसनीय वरदान न दे दें। रावण की अधर्म प्राणता, उसके व्यक्तित्व की असमंजसता मुझे चिंतित कर रही है महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, आज मैं आपसे वो मांगने वाला हूं जो भूत और वर्तमान में किसी ने नहीं मांगा होगा और ना ही भविष्य में भी कोई मांगेगा, भविष्य में भी कोई मांगेगा। जल स्थले हार बन के सर पर राज वासुकी बंधा गले। देवी पार्वती, आपको कुछ नहीं चाहिए। मुझे सदैव आपका साथ चाहिए, सदैव आपके साथ इस कैलाश में वास चाहिए। यही मेरी इच्छा है। शक्ति का साथ और कैलाश पर निवास, ये तो शिव का अटल सत्य है देवी। शक्ति के बिना शिव शव है। और आप अपने वर को मेरे नाम पर क्यों करती हैं? देवसेना, तुम शिव परिवार का नया अंग हो, निसंकोच होकर मांगो। तुम्हें विशेष अधिकार है। क्या वर चाहती हो? पिताश्री, मुझे सदा सुहागन रहने का सौभाग्य वर में दीजिए। वो आ गया। मेरे कैलाश का हर सुख छीनने आ गया रावण। नहीं माता, देव सेनापति कार्तिकेय के होते हुए कैलाश से उसका सुख कोई नहीं छीन पाएगा। ये मेरा वचन है आपसे।
मुझे रोकने आए हो तो लौट जाओ गणेश। आज भैरव अष्टमी की रात्रि है, कर्तव्य निभाने की घड़ी है। मैं भी तो वही करने आया हूँ भैया। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं, बहुत वीर है। तुम्हें लगता है मैं एक असुर से लड़ने में असमर्थ हूँ? कदापि नहीं भैया, मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं, तभी तो यहाँ आया हूँ आपका साथ देने। भ्राता रुक जाइए। शिव पुत्र कार्तिकेय, शीघ्र आगच्छ आगच्छ चन्द्रहास खड़े नमः शत्रुन विरदाराय मारे मारे काटे 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 बूम फट स्वाहा। इस क्षण मेरे समक्ष कौन खड़ा है? शिव पुत्र कार्तिकेय या फिर देव सेनापति कार्तिकेय? किंतु क्या अंतर पड़ता है? इस भक्त को तो बस अपने भगवान से मिलना है। तुम बताओ, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तुम्हें चुनौती देने ज्ञान शक्ति धरा स्कंदा वल्ली कल्याण सुंदरा।